नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में तब्दील हो गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए और इसको लेकर 33 से ज्यादा लोग घायल हुए इसमें। और इसको लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लिया। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट दोपहर 2:30 बजे मामले पर सुनवाई करेगा। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि घटना के बाद शाम को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और असंवेदनशील बयान दिया। कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50-60 लोगों की जान गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी से बचें। इसके बाद से बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग करने लगी है और कहा कि हमारा सवाल है कि जो कुछ लोग कुंभ, अब देखिए ऐसे में जब उन्होंने कई सारी बातें कही कि हम इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये है कि जो लोग कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं वो अपने राज्य में हुए हादसे पर आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है? क्या सिद्धारमैया का बतौर सीएम ऐसे बयान देना ठीक है? और क्या सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को शर्म नहीं आनी चाहिए? स्टेडियम के अंदर जश्न मनता रहा, बाहर भगदड़ मचती रही, 11 लोगों की जान चली गई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। No, I do not want to defend the incident, the tragedy so happened. I do not want to defend, I do not want to play politics in this. Our government is not going to play politics. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. लोग अब बचते नजर आ रहे हैं, किनारा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये भी कि जिन लोगों ने ये कहा कि कुंभ में सरकार ने मौतों के आंकड़ों को छुपाया, अब इस हादसे के बाद वो क्या कहेंगे? अंदर छोड़ो मैं। All these incidents, he went to a stadium to kiss the trophy. Now he is crying means, so we can't understand this political drama what he is playing now. Thank you. तो नेता फोटो खिंचाने में मशगूल रहे और इस बीच कई सारे सवाल ये खड़े हुए कि आखिरकार इतनी संवेदनहीनता क्यों नजर आई? बाहर भगदड़ होती रही, लोग मरते रहे, लेकिन किसी को इससे कोई भी सहानुभूति नजर नहीं आई। हालांकि इस घटना के बाद जब सरकार घिरती नजर आई, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और इस बात को भी उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार हादसे हुए हैं, कुंभ का भी जिक्र किया गया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि कुंभ में जितनी भीड़ थी, जितने लोग थे, उसके क्षणिक मात्र भी यहाँ नहीं थे। यानी 1 लाख की भीड़ करीब थी, जबकि करोड़ों करोड़ लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। और जब सरकार ने आंकड़े जारी किए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तब ये कहा गया था कि ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। यहाँ तक कि जो जूते चप्पल नजर आए थे उसको देखकर भी ये कहा गया था कि आप अनुमान लगाइए कितने लोगों की जान गई होगी। और ऐसी तस्वीरें कर्नाटक से भी सामने आई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो जूते चप्पलों का ढेर नजर आया, उससे ये लगा कि आखिरकार क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी है? क्योंकि सवाल तो ये है कि जब आप कुंभ को लेकर इस तरह के प्रश्न उठाते हैं और फिर आपके द्वारा की गई लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, तो आप सवालों के घेरे में खड़े होते हैं। हालांकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। स्वतः संज्ञान लिया गया हाईकोर्ट के द्वारा।
मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत है आपका। रिजवान असद साहब है, राजनीतिक विश्लेषक। रिजवान साहब का बहुत स्वागत है। रिजवान सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखना और फिर ये कह देना कि पहले भी ऐसी घटना हुई है, क्या ये ठीक है? क्या नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही कर्नाटक सरकार? और इन मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन? हाँ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आपकी डिबेट में बुलाई है। जो सिद्धारमैया कल ने कहा कि कुंभ मेले में जो हादसा हुआ है वो बहुत अफसोसनाक बयान है। किसी भी हादसे को ऐसा बोलने की उनको जरूरत नहीं थी। कुंभ मेला में करोड़ों में लोग थे और इधर एक 3-4 लोग थे, और इसकी तुलना बहुत गलत बात है। और सिद्धारमैया सर को, जो सीएम है कर्नाटक के, वो उसको माफी मांगना चाहिए कि हमने इसकी तुलना कुंभ मेले से की है। सर, कुंभ मेले से तुलना तो की है, लेकिन ऐसे में तो और ज्यादा घिरते हुए नजर आ रहे हैं सिद्धारमैया। अब उनसे यह भी पूछा जाएगा कि जब आप लोग डंके की चोट पर यह कह रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है, फिर ये कैसे मान लिया जाए कि आपने जो आंकड़ा दिया है वो ठीक है? जूते चप्पलों के ढेर से तो नहीं लगता सर, क्योंकि ऐसे ही जूते चप्पल के ढेर हमने कुंभ में देखे थे और यहां पर भी देखने को मिले। सिद्धारमैया ने ये कह रहा है कि हमने तो आंकड़े सही दिए हैं और हॉस्पिटल में गए और 11 लोग की जो मौत हुई है वो हमें देखे हैं, 40 से 50 लोग घायल भी हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सही आंकड़े हैं, हम कोई आंकड़े नहीं छुपाए हैं। यूपी की सरकार ने आंकड़े छुपाए थे, हम नहीं छुपाए, उनका ये कहना है। नहीं, ये कहना इसको मान कैसे लिया जाएगा? ये तो पानी से भी अगर निकलेंगे तब भी निकला नहीं जाएगा ये सत्य। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपके सामने आंकड़े रखे थे। जिन जिन लोगों की जान गई थी उनको उनके घर भिजवाया था, जो बिछड़ गए थे उन्हें परिवार से मिलवाया था। अभी हाई कोर्ट में सुनवाई 2:30 बजे होने वाली है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी रखी है, उसमें साफ साफ पता चल जाए क्या होगा। और कल रात को 10-10 लाख रुपए कंपनसेशन देने का वादा भी किया है। अभी 10 लाख कितने लोग को दे रहे हैं ये सबसे बड़ी विषय है। सर, 10 सेकंड में एक टिप्पणी और चाहूंगा। वो ठीक है, कंपनसेशन और बाकी चीजें तो वो ठीक है, मरहम लगाने की कोशिश होती है। मैं आपसे बस इतना समझना चाहता हूं, इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? इसके लिए जिम्मेदार जो भी यह घटना होती है, इसको सरकारी जिम्मेदारी है। सरकार का प्रोग्राम था, विधानसभा में था, और ये आरसीबी के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, और जो केएससीए के ऑफिसर्स है उन्होंने किया है। पुलिस कह रही थी कि ये प्रोग्राम मत करो, 3-4 दिन के बाद करो, तो बहुत भीड़ हो रही है। पुलिस की बात नहीं सुनी। पुलिस की जो टॉप ऑफिशियल्स हमको बात की है, उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट को इशारा दिया था कि प्रोग्राम मत करो, लेकिन ये क्यों प्रोग्राम किया है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जल्दी में हुआ है और विधानसभा में बहुत सवेरे 10 बजे से लोग आना शुरू किए। एक अंदाजा हो गया था कि स्टैम्पेड होने वाला था, इसके बावजूद भी कोई एक कदम नहीं उठाए इसको रोकने के लिए। और जब प्रोग्राम चल रहा था केएससीए के बाहर 4:30 बजे से मौत शुरू होगी। और अफसोस बात यह है कि इतने हादसे होने के बाद भी अंदर प्रोग्राम चला है, सबसे अफसोसनाक बात है। 11 लोग की मौत के बाद जो था, बाहर भगदड़ मच रही थी, लोग जान गंवा रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था। अपर्णा दीक्षित, सिद्धारमैया कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कुंभ में भी 50-60 लोग मरे थे। देखिए, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मैं इस बयान को सिर्फ इतना ही कहूंगी। दूसरा, मैं इतना कहती हूँ कि वहां जब फंक्शन चल रहा था, वहां डिप्टी सीएम थे, सीएम मौजूद थे, सिद्धारमैया स्वयं मौजूद थे, और वहां पर परमिशन नहीं ली गई थी प्रोग्राम की, इतने बड़े प्रोग्राम की। क्यों नहीं ली गई थी? जब आप रिजवान साहब बोल रहे हैं कि वहां पर आला अधिकारियों ने बोला भी था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप ये देखो कि कुंभ में जब भगदड़ हुई थी तब अखिलेश यादव जी के ट्वीट, राहुल गांधी के ट्वीट, पूरा कांग्रेस कुनबा और पूरा इंडी अलायंस का कुनबा आ गया था और घेरने के लिए सरकार को, और उन्होंने लाशें छिपाने को लेकर राजनीति की, सदन में बोला, कहां कहां क्या क्या नहीं बोला। लेकिन आज जब इस घटना को, भगदड़ की घटना को, आपको कुछ बोलना चाहिए, आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। जब आप मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आपने यही अल्लू अर्जुन के ऊपर जब एक की मौत हो गई थी तो आपने उन्हें गिरफ्तारी करा दी थी, तो क्या सिद्धारमैया की आप गिरफ्तारी कराएंगे, सस्पेंड करेंगे क्या उनको? ये सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन का। तो क्या आप सेलेक्टिव राजनीति अगर नहीं करेंगे, आपके लिए तो सभी एक समान होने चाहिए,
आप ये बात भी करते हैं कि सब समानता का अधिकार रखते हैं, तो क्या आप इस समानता के अधिकार को पूरी तरीके से आप सकारात्मक रूप में देखते हैं या फिर आप सेलेक्टिव राजनीति करेंगे? बिल्कुल। इंडिया अलायंस का पूरा कुनबा लगातार राजनीति करने के लिए एक मौन व्रत धारण कर, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं कल से देख रही हूँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हम इतनी बड़ी घटना को कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, कुछ बोला ही नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप ये देखो कि आप आखिर चरित्र कौन सा रख रहे हो? दोहरा चरित्र है क्या आपका ऐसी घटनाओं को लेकर? ठीक है, मैं समझ लेता हूं। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी का ठीक। प्रोग्राम था क्या वो? ठीक है अपर्णा दीक्षित। अभिमन्यु त्यागी, स्वागत आपका। अभिमन्यु त्यागी जी, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों भाई? कुंभ में घटना हुई, सरकार ने जो भी आंकड़े दिए आपने कहा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आपने कहा सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब यहां सिद्धारमैया कह रहे हैं हम कवर अप नहीं कर रहे हैं, घटनाएं होती रहती हैं। देखिए सुनील जी, मेरा मानना है कि चाहे कुंभ की घटना हुई हो, चाहे बेंगलोर वाली घटना हो, तो जिनको कष्ट हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार तो निसंदेह इस समय परेशान होगा। तो इस समय राजनीति ना की जाए, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तमाम नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, तो सभी ने दुख जाहिर किया है और जाहिर करना भी चाहिए और मौका देना चाहिए। जो इस समय घायल लोग हैं, घायल लोगों को भी देखिए इलाज चल रहा है। और सरकार देखिए, जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वहां लाठीचार्ज के लिए नहीं कहा जा सकता है कि लाठीचार्ज कीजिए, भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है। तो मानवीय संवेदनाएं भी इस समय रखनी चाहिए। और देखिए, जहां तक अरे भाई लाठीचार्ज किसने किया? किसकी पुलिस ने किया? किसके आदेश पर किया? ऐसे वक्त में पीछे की पड़ते अगर लाठीचार्ज हुआ या तितर बितर करने की कोशिश की गई, तो देखो किसके इशारे पर मानी जाएगी? सुनील जी, आप कह रहे हो सबने संवेदना प्रकट की है। योगी आदित्यनाथ की आंखों में देश ने आंसू देखे थे इस घटना के बाद। कुंभ में जो घटना घटी तब आपका कलेजा नहीं पसीजा था? हमारा तो कलेजा तब भी पसीजा था और हमेशा पसीजता है। सुनील जी, हम कहना चाहते हैं कि दुखद घटना है, इस पर राजनीति ना की जाए और संवेदनाएं रहनी चाहिए। अब वो आप जिसका दल हो, जिनकी सत्ता हो, ऐसा ना हो कि वहां कांग्रेस की मैं सरकार वही तो है समझना चाह रहा हूं भाई अभिमन्यु त्यागी, ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों है? आज जो बात आप कह रहे हो कि देखिए दुखद घटना है, इस पर राजनीति नहीं हो, यही बात उत्तर प्रदेश सरकार कहती रही कि करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं संगम में, आप लोग प्लीज इस तरह की राजनीति मत करिए। लेकिन आप कहां मानने वाले थे? उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक आप लोगों ने तहलका मचा दिया था। क्या किया था तहलका मचाकर? सुनील, अरे भाई आप लोगों ने कितने सारे आरोप लगाए, आपने कहा चप्पल के ढेर देखिए, लाशों पर राजनीति कर रही है सरकार। सड़कों पे उतर आए थे, बिल्कुल उतरे थे आप लोग। क्या भोंड आरोप लगाए जा रहे थे? बिल्कुल उतरे थे हम आप कहना लोग चाह सड़कों पर रहे भाई हैं, साहब। भीड़ ज्यादा हो गई थी, भीड़ के लिए लाठी नहीं इस्तेमाल की जा सकती है कि वहां लाठी बजाई जाए, भीड़ को तितर बितर किया जाए। भीड़ संख्या में ज्यादा हो गई थी जी, वहां और देखिए करोड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, तब भगदड़ हुई थी और वो भी किसी के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी। सरकार कार्रवाई करती है, कार्रवाई तो होगी। सिद्धारमैया के आला अधिकारियों ने जो पीड़ित है उनके लिए संवेदनाएं रखी जानी बेहद जरूरी है। लेट तो आप कर ही नहीं सकते हैं। कुंभ में करोड़ों करोड़ लोग थे, यहां क्षणिक मात्र लोग थे, वो नहीं मैनेज हो पाए। सुनील जी, आप फिर से इसमें राजनीति का इनपुट देख रहे हैं। अरे मैं भाई हम कहना नहीं चाहता देख रहे हैं, हम तो आपकी मैं ये बातों कहना पर चाहता हूं राजनीति कर रहे हैं। तो लगातार होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो घटना घटी है बेंगलोर पूछ रही हूँ, आप इसकी तुलना कुंभ से या अलग उससे क्यों कर रहे हैं? इसकी तुलना इसी से कीजिए। ये आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं, कुंभ में भी 50-60 लोग मरे थे, वो नहीं क्या होनी जरूरत है सिद्धारमैया को ये बात बोलने की? ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, रिजवान अहमद असद सर, कांग्रेस को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमसे ज्यादा संवेदना कोई प्रकट नहीं कर रहा है, ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई इंसिडेंट को राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी बात तो हुई है, दुखद बात हुई है और सिक्योरिटी लैप्स हुई है, उन्होंने माफी भी मांगी है। लेकिन जो भी है जिम्मेदारी लेकर ये बात जो कही है कुंभ मेले की, वो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उधर भी राजनीति हुई है, अभी आज भी राजनीति हो रही है। राजनीति सबसे डेंजर बात है। और जो भी अभी जो मौतें हुई है उन लोगों की उनके लिए अफसोसनाक ये है और हम उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो राजनीति की बात कर रहे हैं, दो तरफ से भी राजनीति हो रही है, ये गलत बात है। और सिद्धरामैया साहब जो कल रिजवान सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, कुंभ हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने डेलीगेशन भेजे थे भाई,
घटना की जाइए, तहकीकात करिए, पड़ताल करिए, कितने लोग मरे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा गंगा में लाशें तैर रही हैं, सरकार लाश पर राजनीति कर रही है, कुंभ करा रही है। ये क्या था? वो भी राजनीति थी। ये ठीक था? हाँ, वो भी ठीक नहीं था, और जो आज हो रहा ठीक नहीं था। जो है उसको हम देखकर हम उसको करेक्ट करना है, और जितना भी है हम राजनीति नहीं करना चाहिए, गलत बात है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन कहती हैं सदन में, कुंभ में लाशें बह रही हैं गंगा में। अब बताइए, तस्वीर नहीं है, फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन सदन में सबसे बड़ी पंचायतों में ये बयान दिए गए नेताओं के द्वारा। तब आपका कलेजा नहीं पसीज रहा था कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, हमको सरकार से ऐसे वक्त में सरकार के कदम से कदम मिला के खड़ा होना चाहिए। तब कोई नहीं खड़ा था। हाँ, आप ठीक बात कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस ने जो कहा उस टाइम पे वो भी गलत है, और आज जो अपोजिशन भी कह रहे हैं वो भी गलत है। और जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, ये जो भी प्रोग्राम हुआ है उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेकर जो भी करेक्शन करना है, जो भी इंक्वायरी है उसमें सच्चाई से आगे लेके आना है। जी, अपर्णा दीक्षित, आज कांग्रेस सरकार चूंकि यहाँ कटघरे में है तो कांग्रेस कह रही है कि इस पर राजनीति ना होनी चाहिए। जब आप लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में आयोजन कराती है तब कांग्रेस कहती है कि सुनील भाई, क्या सवाल पूछना भी हमारा नैतिक अधिकार नहीं है? क्या हम सवाल भी नहीं पूछें? देखिए, पूरी कुंभ की जब प्रक्रिया हो रही थी तो लगातार अखिलेश यादव जी किस तरीके से एक्टिव थे ये किसी से छिपा नहीं था, और किस तरीके से लाशों पर राजनीति हुई थी। सदन में बोला गया था, आपकी जया बच्चन सांसद राज्यसभा की, उन्होंने बोल दिया था मौत का कुंभ है। आपके कई एक जो सांसद थे उन्होंने कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था। लेकिन आज आपका मौन है, तो मैं ये समझती हूँ, क्या आप इस तरीके के दोहरे चरित्र की राजनीति शोभा देती है? क्या ये जनता देख नहीं रही है? आज आप कह रहे हैं कि हम मौतों पर राजनीति नहीं कर रहे। साहब, मौत पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगती हूँ। आपने वहां उस जगह की, जब डिप्टी सीएम और सीएम दोनों मौजूद थे और इतना बड़ा आयोजन होने वाला था, तो आपने उस जगह की परमिशन क्यों नहीं ली? चलिए, आपने परमिशन नहीं ली, तो आपने इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद अपने अधिकारियों की बात क्यों नहीं सुनी? ये सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्या आप अपने मनमानी कर रहे थे? क्या आप अपनी सरकार को पूरी तरीके से अपने घर का वो कुछ समझते हैं? क्या आपको जनता की परवाह नहीं थी? क्या आप लगातार मद में मस्त थे? क्या अपने सरकार के सत्ता के मद में मस्त है? क्या आप, यही इससे साबित होता है। आपको जनता की परवाह होती तो आप इतनी भीड़ इकट्ठा होने ही नहीं देते, क्योंकि वो तो लोग अपना सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे थे। वो सब फैन थे क्रिकेट के, विराट कोहली के कुछ फैन थे वहां सब स्तब्ध है इस बात को लेकर कि आपने छोटी सी जगह, जो 35,000 लोगों की जगह थी, वहां 2 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, और आपने छोटी सी भीड़ को आपके आलाधिकारियों की बात न सुनते हुए वहां जमा होने दिया। आप क्या भीड़ का सुख लेने की कोशिश कर रहे थे सिद्धारमैया जी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आप अपनी जनता को क्या आप सिर्फ एक फैन फॉलोइंग समझते हैं क्या? जी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आगे उठ रहे हैं, और मुझे लगता है इतना गैर जिम्मेदार बयान देते हुए कि कुंभ से जोड़ देना, आप हमारी सरकार से जोड़ देना बचने के लिए, तो ये निहायत ही एक तरीके का शर्मनाक और ये कहीं ना कहीं संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन है जो सिद्धारमैया जी कर रहे हैं। कैपेसिटी ही 25 से 30,000 है, इतने लोग कैसे पहुंच गए? अपनी सरकार में इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोग कैसे पहुंच गए? और फिर उनके लिए अगर पहुंच रहे थे तो क्यों व्यवस्थाएं समुचित नहीं थी? अभिमन्यु त्यागी, देखिए सुनील जी, मैं फिर दोहराता हूं, जहां भी इस तरीके की घटना घटित हो तो वहां राजनीति तो की नहीं जानी चाहिए। अब हमारी बहन बैठी हुई है, इन्हें पता नहीं कब कब की पुरानी बातें याद हैं। सपा पे भी आरोप लगा रही है। अब सपा का तो कोई यहाँ प्रवक्ता बैठा नहीं है, तो वो सपा की बात तो वही बता पाए। आपकी सहयोगी है भाई साहब, ऐसा ना कहो। दिखा सकती हूँ जिस प्रकार से लाशों पर राजनीति करी गई थी उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान। घटना जो वही राहुल गांधी जी, वही अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोल पा रहे सिद्धारमैया को। मैं बस प्रश्न, आने दो आवाज आने दो अभिमन्यु त्यागी। जनता तो आपके लिए सब समान है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ सुनील जी, मैं कहना चाहता हूँ, उस दौरान जो घटना घटित हुई थी, सरकार ने तो घटना ही नहीं मानी थी ना। तो तब सवाल पूछे गए थे। विपक्ष का काम सवाल पूछना है कि कितने लोग हताहत हुए। सरकार अलग आंकड़े दे रही थी और मीडिया चैनल अलग आंकड़े दे रहे थे। तो सवाल पूछा
तत्काल आंकड़े प्रधानमंत्री जो है जी द्वारा, सामने हैं, तत्काल मुख्यमंत्री कुछ जी चीज द्वारा छुपाई नहीं जा रही है। घटना को संवेदनशील बोलते हुए उस ये पर किसने कार्रवाई बोला? की। अभिमन्यु त्यागी, ये किसने बोला कि कुंभ में वो घटना नहीं थी? यही ये अंतर स्टेटमेंट है। कहां से आया भाई? ये किसने कहा था आपसे चर्चा होती है, कि कुंभ में जो कोई घटना भी घटी वो घटना नहीं थी? क्या था वो? को नहीं रोकते हैं। अरे क्या था? वो कीर्तन था क्या? लेकिन हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे भाई साहब, हम ये पूछ रहे हैं अभिमन्यु त्यागी, आप देखिए गलत बयानी ना करिए प्रशासन को सर, आप गलत बयानी मत करिए। आपको ये किसने कहा कि कुंभ में घटना को घटना नहीं माना? ये जो हित इकट्ठे हो जाते हैं ना लास्ट पर, जो कहावतें हैं पुरानी, उनको याद मत कराइए। हम कहना चाहते हैं, बड़ा निवेदन है, जो घायल लोग हैं उनके लिए संवेदनाएं रखिए। सबकी संवेदनाएं, पूरा देशवासी एक साथ खड़ा हुआ है, हमेशा साथ खड़ा रहता है। तो कृपया कर आपसे भी ये निवेदन है, यही उम्मीद करते हैं कि ये दुख जाहिर चरित्र कीजिए, आपका ऐसे काम तब मत भी कीजिए। नजर जो आना दोषियों चाहिए को निश्चित जब तौर पर, अपर्णा जी, हम बचाते नहीं गैर हैं। कांग्रेस दल निश्चित की तौर पर सरकार कार्रवाई। में कोई घटना घट जाए अरे तब अभिमन्यु इतना जी, बड़ा मुझे कलेजा तो कांग्रेस का होना बताया। चाहिए। रिजवान हम सर, तो कह रहे हैं, ज्यादा भीड़ आ गई, अंदाजा नहीं था। दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अपनी संवेदनाएं रखनी चाहिए। इस्तीफे की आप बात करते हैं। भीड़ को अभी घटना, देखिए, मैं आतंकवादी ये नहीं घटना हुई कहती थी, कोई भी अपर्णा घटना जी, आपको अगर याद है, भगदड़ की हुई है तो मैं हमारे उसको ये देश नहीं के कहती कि वो गलत रक्षा नहीं मंत्री, है। देश के गृह मंत्री महाकुंभ में कुछ हुआ इस्तीफा तो नहीं दिए। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी द्वारा आप- संज्ञान लिया गया था, मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी हुई थी। अभी पहले जो पार्टी पीड़ित में परिवार राहुल गांधी हैं, जी द्वारा उस तरीके से बयानबाजी उनको क्यों नहीं संवेदनाएं हुई? दीजिए। वो दर्द जो आपको घायल लोग क्यों हैं नहीं उनसे झलका? मैं जाके बस आप भी इतना मिलिए। पूछ हम रही हूँ, रोकते नहीं क्या है कभी वो भी विपक्ष को। सिद्धार्थ आप लोग जी तो के अरेस्ट कर खिलाफ लेते कुछ हैं, कार्रवाई करेंगे या आप लोग नहीं तो करेंगे? पीड़ित मैं बस परिवार के इतना पास पूछ जाने रही नहीं हूँ। देते हैं, वो तो दोनों ही मुकदमा दर्ज कर आपके देते लिए हैं। सेम कोई नहीं है दिक्कत क्या? नहीं है, मैं ये सब पूछ रही हूँ, जाए दोनों घटनाएं और क्या पीड़ित अलग परिवार अलग से घटनाएं? संवेदनाएं दिखाए। आपकी अपनी राजनीति सरकार में करनी हो है, जाए तो अच्छी अलग है, राजनीति कीजिए। हमारी देश में सरकार में हो नेगेटिव जाए क्यों होते तो हो आप आप? हम पर हावी जहाँ होंगे आपकी और सत्ता राजनीति नहीं है, करेंगे, आखिर वहाँ क्यों? आप लोग को क्या मांग सब चीजें करेंगे याद आती इस्तीफे हैं। की। आपकी सत्ता है तो आप मौन रहते हैं। ये घटना घटित हुई है, रिजवान असद निंदनीय सर। है। बताए सब ना, लोग मुझे जवाब साथ दीजिए जरा। हैं, पीड़ित परिवारों के साथ है। रिजवान सर, ये भाव कांग्रेस का तब नजर क्यों नहीं आता जब गैर कांग्रेसी सरकार में कोई घटना घट जाए? तब ये कांग्रेस में एकदम 360 डिग्री कैसे कांग्रेस पलट जाती है? हम पीड़ित परिवार रुक जाओ भाई साहब, जाते हैं। अभिमन्यु त्यागी रुक जाओ। विपक्ष वाले नहीं अब रिजवान सर, गिरफ्तार। ये 360 डिग्री एकदम से टर्न कैसे ले लेती है कांग्रेस फिर? सर हमेशा ऐसा ही होता है, जो अपोजिशन पार्टी है वो सवाल पूछते हैं, मगर मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ, जो कल कुंभ मेले के बारे में जो सिद्धरामैया कहा है गलत बात है, और जो मैनेजमेंट हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, और पुलिस के कहने के बावजूद ऐसा प्रोसेशन मत काटो, बहुत भीड़ आ रही है, करे, ये गलत बात है, और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी जो भी पॉलिटिक्स हो रही है ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे वो यूपी हो या कर्नाटका हो या दूसरी जगह हो, ये जो बोलते हैं ऑपोजिशन लोग, सर एक चीज समझाइए ना सर एक चीज समझाइए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं कि घटना हुई, ठीक है, हम उसके लिए हमें दुख है, हम खेद प्रकट करते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, ठीक। दूसरी तरफ जब आप उदाहरण देने लगते हैं तो ये सारी क्षमा प्रार्थनाएं आपकी कूड़े के ढेर में चली जाती हैं, डस्टबिन में चली जाती हैं। आप क्यों फिर दूसरों का उदाहरण देते हो भाई? सर टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। तो जो भी गलत हुआ है। सिद्धरामैया माफी मांगना चाहिए। जो कुंभ मेले के बारे में बोला है, वो जो किए पॉलिटिक्स किए वो गलत पॉलिटिक्स है। जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बात करके, जो भी है मीडिया को सही बात बोलना है, और जो भी वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रखे उसके बारे में बात। अभिमन्यु त्यागी जल्दी से, एक तरफ आप खेद प्रकट कर रहे हो, कह रहे हो राजनीति ना हो, फिर आपके मुख्यमंत्री के द्वारा ये बयान क्यों आते हैं कि घटनाएं होती रहती हैं? देखिए सुनील जी, बात यह है, घटनाएं तो घटित होती रहती हैं, खुद प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया भर में अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है, आप इस समय राजनीति कर रहे हैं जब लोग परेशान हैं। अच्छा, यहाँ के विपक्ष को काला पानी की सजा दे दो आप। सुन रहे हो भाई साहब? कर्नाटक में, एक सेकंड अभिमन्यु त्यागी, कर्नाटक में विपक्ष को आप काला पानी की सजा सुना दो, बोले ना आप सवाल पूछोगे ना कुछ, राजनीति हो जाएगी नहीं। कोई भी गजब बात है भाई साहब, यही दोहरा चरित्र आपका, यही दोहरा चरित्र जनता को समझ नहीं आता। आम जनता के मंच पर बैठकर अगर आप ये कहोगे कि ऐसे घटनाओं पर राजनीति ना हो, तो फिर कुंभ जैसे संवेदनशील विषय पर आपने राजनीति क्यों की थी? क्यों आपके डेलीगेशन गए और ये कहा कि हजारों लोगों की जान गई है? ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान था सदन में, उन्होंने कहा कि हजारों लोगों की जान गई है, हमने सुना है, हमें पता चला है। फिर ये क्या था भाई साहब? इसलिए
जब कोई घटना घटे तो उस पर भी आप उसी तरह से उदार दिल रखिए जैसा आज आपका उदार दिल है। बाकी देखते हैं कोर्ट में मामला गया है, आगे कोर्ट इसमें क्या फैसला लेती है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।